हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मोहिनी राज मोटिवेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो इस टॉपिक पर है कि यदि आप अपने ही विचारों से परेशान हैं और आप सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे मित्र, हमारे परिवार, तो सबसे पहले आप मेरी रचना को सुनिएगा। उसके बाद मन में विचार कीजिएगा। इस रचना को सुनने के बाद आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी और आप खुद पे विश्वास रख पाएंगे कि जब आप अपने आप का मित्र बनेंगे, स्वयं का मित्र बनेंगे, तो पूरी दुनिया आपको मित्र ही नज़र आएगी। तो अब सुनिए, ये जो मेरी रचना है यह एक शरीर के यानी कि एक लोगों की या खुद का मान लीजिए उसके मस्तिष्क और हृदय की बातचीत पर आधारित है कि देखिए कैसे मस्तिष्क हृदय से कह रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब सुनिए, परेशानी और चिड़चिड़ाहट को देखो, समझो और त्याग दो। बन पड़े अगर तुमसे, इनको भी अनुराग दो। उतरो तुम दिल के भीतर, इससे कुछ बातचीत करो। वह रोना जब चाहेगा, रोने दो तब या प्रीत करो। यानी कि मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जब आपका मन रोने को कहे या आपके अंदर चिड़चिड़ाहट से महसूस हो, तो आप सभी को समझ जाना चाहिए कि हमें अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। तब इसी के लिए मैंने लिखा है, कोई ना इसकी सुनता है, पर तुम सुनो और समझाओ। वह जब गाए गीत प्रेम के, तुम उसके संग संग में गाओ। वह जब झगड़े टूट टूट कर, तब तुम उसको देखो तो। अब बारी तुम्हारी, प्यार करो उसे, उससे कहो मेरी सुन तो लो। जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो, यानी कि जब आपको बहुत चिंता महसूस हो, तब अपने मन से यानी कि खुद से एक बार आप एकांत में बैठकर सोचिए या बन पड़े तो बात ही कीजिए अपने आप से कि ऐसी क्या परेशानी है कि मैं उदास हूँ। तब आपको ज़रूर से उसका सलूशन मिल जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। दिल से बोलो स्वयं अकेले, दिल से बोलो स्वयं अकेले। तुम व्याप्त सर्वत्र ब्रह्मांड हो, मैं तो होता तुमसे ही विकसित या विक्षिप्त। विकसित माने होता है कि मैं तुमसे ही, यानी कि कोई इंसान अपने दिल से कह रहा है कि जब तुम खुश रहते हो तो मैं भी खुश रहता हूँ, जब तुम उदास रहते हो मैं भी उदास रहता हूँ। तो उसी का है, तुम ही मेरे स्वर्ग बनो या तुम ही मेरे दंड हो। दिल से बोलो स्वयं अकेले, तुम व्याप्त सर्वत्र ब्रह्मांड हो, मैं तो होता तुमसे ही विकसित या विक्षिप्त। तुम ही मेरे स्वर्ग बनो या तुम ही मेरे दंड हो। तुम ही मित्र, तुम ही आराती, तुम ना घुमाओ घन चक्कर। तुम ही मेरे सब भांति, तुम उठ सकते हो, तुम उठा सकते हो मुझको ऊपर। आगे सुनिए, अपनी मनमानी करके अब देखो जो बातचीत हो रही है कि हमारे मस्तिष्क की हमारे दिल से हो रही है, यानी कि हम अपने मस्तिष्क के द्वारा अपने दिल से बातचीत कर रहे हैं। तो आगे देखो मस्तिष्क दिल को क्या कहता है, यानी कि हम स्वयं अपने दिल से क्या कहते हैं। देखो कैसे लाचार किया, अपनी मनमानी करके देखो कैसे लाचार किया। बिन बात के हुए शत्रु, और जिसे चाहा उसे प्यार किया। दिल की यानी कि जो हमारा मन होता है, जो स्थिर नहीं रहता, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब मन चाहा तो खुश हो गया, जब मन चाहा खुद ही दुखी हो गया। तो उसके ऊपर ये वर्णन है, बातचीत है। एक बात आज तनिक तो मेरी सुन ले मेरे भाई, मैं अधूरा तुम बिन हूँ, देता तुमसे दुहाई। आहत
आ साथ मिला आ हाथ मिला मेरे मेरे साथ तू भी चल, बात बात पर नहीं उछल, शांत रहकर सुन ले बात, रख काबू अपने जज्बात। हृदय से मस्तिष्क कहता है कि तुम मेरे साथ साथ चलो और अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू करके रखो, थोड़ा कंट्रोल करके रखो कि बात बात पर ना तो खुश हो जाओ ना ही बात बात पर दुखी हो जाओ। थोड़ा मतलब कंट्रोल को रखो स्थिति। मुंह न बनाकर रूठा कर, बन अखंड न टूटा कर। मस्तिष्क हृदय से कह रहा है कि किसी के बात से तुम्हें टूटना नहीं है, ना ही किसी के बात से रूठना है, तुम्हें अपना काम निरंतर करते जाना है, ऐसा कह रहा है। आ हाथ मिला ले गले तू लग, न रह भाई तू मुझसे अलग। मैंने तेरी हर बात सुनी, मत कर तू भी अब अनसुनी। आ तुमसे हाथ बढ़ाता हूँ, मैं भी अपनी सुनाता हूँ। इतना कहकर मस्तिष्क ने मन को उस पर छोड़ दिया। फिर मन ने भी अश्रु बहाकर आगे कर को जोड़ लिया। मस्तिष्क की बात सुनकर हृदय ने भी सोचा कि जब मेरा भाई मुझसे कह रहा है तो मैं उसकी बात सुन लेता हूँ। यह कहने का मतलब है कि कुछ स्थिति, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें लगता है यही सही है, उस टाइम हमें संभल के रहना चाहिए और सोचना चाहिए अपने दिमाग से कि क्या बात सही है। क्योंकि आज भरमार है, लोग कहते हैं कि करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की। नहीं, अपने मन की नहीं करना है, हमें वह करना है जो सही हो, जिसमें लॉजिक हो कि आगे चलकर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए यह काम अच्छा होगा, तो उसको करो। क्योंकि मन और मस्तिष्क से परे एक शक्ति है जिसको कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़। उसको सुनना आसान नहीं है, उसको बहुत कम ही लोग सुनते हैं। तो लोग ज़्यादातर मन की ही सुनते हैं, और मन होता है जैसे कहा गया है पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मन बदलता रहता है। तब उस समय हमें अपने विचारों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपने व्यवहारों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। इस कविता में मैंने यही संदेश दिया है, एक दिल और एक मस्तिष्क के द्वारा। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसी के साथ जय हिंद।